सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड से विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस कीजिएगा और इसके अंदर आपको टाइप करना है पावर PNT। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे पावर पॉइंट ओपन होके आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से पावर पॉइंट ओपन हो गया। एक तो ये पहला तरीका था, इसको हम कट करते हैं। दूसरा तरीका होता है आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की को प्रेस कीजिएगा और इसके अंदर आपको लिखना है पावर पॉइंट, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस पे माउस से क्लिक कर लेना है। तो ये दो तरीका हो गया पावर पॉइंट ओपन करने का। अब आपके सामने जो पावर पॉइंट का स्क्रीन दिख रहा है, अब यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइन है तो यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपको मन है क्या कि इसमें से हम बना बनाया डिज़ाइन को यहाँ से चूज़ करें तो आप किसी भी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एक ऑप्शन देता है नीचे क्रिएट का, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बना बनाया प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन हमें शुरू से सीखना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड को लेंगे। ठीक है, चलिए हम ब्लैंक स्लाइड लेने के लिए फाइल पे चले जाते हैं और यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, इस वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि अब ये जो स्लाइड है आप इसमें कुछ नया कर सकते हो, अपने से कुछ नया बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि स्लाइड कैसे लेना है। अब मान लीजिए क्या कि यहाँ पे अभी जो स्लाइड है, एक स्लाइड है, जैसे हम लोग MS वर्ड में बोलते हैं जो पेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेज, और एक्सेल में आता है उसको हम लोग बोलते हैं सीट, और उसी तरीके से पावर पॉइंट में जो MS वर्ड की तरह या एक्सेल की तरह को जो न्यू पेज यानी उसको सीट बोलते हैं, एक्सेल में, वर्ड में हम पेजेस बोलते हैं, तो उसी तरीके से पावर पॉइंट में हम इसको स्लाइड बोलते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे स्लाइड एक है, यहाँ पे हमें यहाँ से 3 स्लाइड लेने हैं। ठीक है ना, 3 और स्लाइड लेने हैं। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि होम टैब के अंदर यहाँ पे एक स्लाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे न्यू स्लाइड है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं नीचे एक स्लाइड आ गया, फिर हम क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कितने स्लाइड हो गए, 4 स्लाइड हो गए। अब हम फर्स्ट वाले स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस देखिए, उसके बाद इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, यहाँ पे तीनों ना सेम है और यहाँ पे फर्स्ट वाला स्लाइड का कोई दूसरा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, अब यहाँ से हम करेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए क्या कि ये स्लाइड पहले से है और मेरे को ऐसा स्लाइड नहीं लेना है, मेरे को इस जगह पे कोई दूसरा स्लाइड लेना है, तो हम यहाँ से एक ऑप्शन होता है लेआउट, यहाँ पे आएंगे। अब इसमें ढेर सारा स्लाइड देखने को मिलता है, तो यहाँ से हम जो भी स्लाइड मेरे को इस जगह पे चाहिए तो उस स्लाइड पे जैसे हम ब्लैंक वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लाइड यहाँ पे चेंज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास पहले से कोई स्लाइड है, अगर इसी स्लाइड की जगह हम इस प्लेस पे कोई दूसरा स्लाइड लाना चाहते हैं तो आपको लेआउट ऑप्शन का यूज करना होगा। अब इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी स्लाइड आपको ज़रूरत होगा आप यहाँ से उस पर क्लिक कर दो। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ना हम स्लाइड को डिलीट करते हैं। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसी स्लाइड पे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर इस पर करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, यानी सभी को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ले रखे हैं। अब मेरे को यहाँ से दूसरा स्लाइड चाहिए, बट मेरे को अब पता होना चाहिए कि मुझे कैसा स्लाइड लेना है। तो आप न्यू स्लाइड के यहाँ पे ना बगल में ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस बटन पे, तो यहाँ पे जो भी स्लाइड होते हैं वो सब स्लाइड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, अब मेरे को यहाँ से लेना है टाइटल ओनली, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर मेरे को इसके बाद स्लाइड लेना है, तो इसमें से हमको 2 कंटेंट्स वाला लेना है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। फिर मेरे को ये वाला कंपेरिजन वाला लेना है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको अगर अलग अलग स्लाइड लेना है तो आप न्यू स्लाइड के यहाँ पे बगल पे क्लिक कीजिएगा और इसमें से जो भी स्लाइड लेना है आप यहाँ से वो स्लाइड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना तो आ गया समझ में। अब यहाँ से मेरे को ये समझना है कि
कि डुप्लीकेट स्लाइड कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ से ये सब स्लाइड को डिलीट करते हैं। तो डिलीट करना आपको बतलाए थे, आप अपने कीबोर्ड से, जैसे मान लीजिए कि ये स्लाइड डिलीट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को भी प्रेस कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे कुछ लिखना, ठीक है ना। तब लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे स्लाइड चेंज करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से टाइटल स्लाइड, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरे को करना क्या है कि हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, अब इसके पीछे रीज़न है ये कि यहाँ से मेरे को रीसेट ऑप्शन को समझाना है कि रीसेट ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए हम इस वाले टेक्स्ट को क्या करते हैं, लिख कर यहाँ से हम बी पे क्लिक किए तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, यहाँ पे इस पे क्लिक किए तो ये कलर में आ गया, यहाँ से इस पे क्लिक किए तो इसका फॉन्ट चेंज हो गया, और यहाँ से हम साइज बड़ा छोटा किए तो वो भी हो गया यहाँ से, और यहाँ पे क्लिक किए तो ये थोड़ा सा शैडो में आ गया, यहाँ पे क्लिक किए तो ये अंडरलाइन हो गया, देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्लिक किए तो ये इटैलिक हो गया। अब रीसेट ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट लिखें और इसमें ढेर सारा फॉर्मेटिंग किए हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या कि पहले की तरह ये हो जाए, तो यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जब आप फर्स्ट टाइम लिखे थे जैसा टेक्स्ट था उस तरीके से हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रीसेट से होता क्या है, ठीक है ना। आपको न्यू स्लाइड भी समझ में आ गया कि न्यू स्लाइड लेते कैसे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि स्लाइड में लेआउट का मतलब क्या होता है, रीसेट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे अगला है सेक्शन, ठीक है ना। तो सेक्शन से पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जैसे मेरे को ये स्लाइड है, हम चाहते हैं कि सेम स्लाइड मेरे को एक और ऐसा ही हो जाए, तो हम इस वाले स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो सेम स्लाइड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से ना आपको सेक्शन ऑप्शन को समझने के लिए, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 2-3 स्लाइड आपको लेने होंगे। चलिए हम इस स्लाइड को पहले डिलीट करते हैं। अब यहाँ से हम 2-3 स्लाइड लेते हैं। चलिए यहाँ से हम स्लाइड को चूज कर लिए, ठीक है ना। अब चलिए सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने क्लास में सेक्शन कैसे बांटते हो कि ये गर्ल्स सेक्शन है, ये बॉयज सेक्शन है, उसी तरीके से आप अपने स्लाइड में सेक्शन बांट सकते हो। जैसे मान लीजिए क्या कि हम यहाँ सेक्शन वाले पे क्लिक करते हैं और ऐड सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा गया, यहाँ पर भी आ गया। तो हम यहाँ पे दे देते हैं हेडिंग, चाहे हम दे देते हैं इंट्रो, ठीक है। जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करते हैं तो इस स्लाइड, जो भी स्लाइड है ना, ये सब इंट्रो के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैसे, देखिए तो यहाँ से जैसे ही हम अब देखिए इस सब ना इंट्रो के अंतर्गत आ गया यहाँ पे। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इंट्रो स्लाइड, इंट्रो वाला में ना, इंट्रो सेक्शन में आपका 4 स्लाइड है, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए तो वो चारों स्लाइड यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब चलिए यहाँ से मेरे को चेंज करना है, मान लीजिए क्या कि यहाँ से कोई दूसरा सेक्शन डालना है, तो हम इस वाले स्लाइड पे क्लिक किए और सेक्शन वाले पे आए और ऐड सेक्शन पे क्लिक किए। अब यहाँ से हम दे देते हैं लेसन 1, ठीक है। अब रीनेम पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो बतलाएगा कि लेसन 1 में आपका 2 स्लाइड है और फिर इंट्रो में आपका 2 स्लाइड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेक्शन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कि यहाँ पे रिमूव सेक्शन, जैसे अभी जो रेड कलर में दिख रहा है वो सेक्शन क्या है, सिलेक्ट है, तो यहाँ से हम रिमूव कर दें तो देखिए ये रिमूव हट गया। अब इसके अंदर 4 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको भी हम रिमूव कर देते हैं तो ये सब का सब रिमूव हो गया और इस तरीके से आपका यहाँ पे
सेक्शन का काम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप ढेर सारा स्लाइड बनाए हो, अब उसमें से इंट्रो कौन है, चैप्टर नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है, फिर चैप्टर नंबर 2 कहाँ से है, तो इस तरीके से आप सेक्शन बांट सकते हो ताकि आपको ये समझ में आए कि मेरे को इंट्रो देना है तो ये 2 स्लाइड का देना है, चैप्टर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपको आसानी करता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मेरे को समझाना था कि स्लाइड आता कैसे है, स्लाइड को डिलीट कैसे करते हैं, स्लाइड का डुप्लीकेट कैसे करते हैं, स्लाइड को चेंज कैसे करते हैं, स्लाइड में रीसेट से क्या होता है और स्लाइड में सेक्शन से क्या होता है। तो इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। चलिए, अब हम देखते क्या है कि स्लाइड में हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना। तो अब देखिएगा, जैसे कि पहले मैं इस सभी स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ, ओके ना। अब यहाँ से हम न्यू स्लाइड लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पे टाइटल स्लाइड, तो टाइटल स्लाइड पे हम क्लिक किए। अब जैसे ही टाइटल स्लाइड वाले पे क्लिक किए तो यहाँ पे ना कुछ बॉक्स देखने को मिल रहा होगा और उसके अंदर लिखा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, है ना। तो इसमें हम माउस को क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम कोई भी टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं, ओके ना। अब यहाँ पे सब टाइटल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा, अब मेरे को और भी चीज़ लिखना है, तो अब लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर लिखना होगा तो इसी बॉक्स के अंदर में लिखना होगा हमको, ठीक है ना। अगर आपको मन है क्या कि नहीं हम नीचे मेरे को लिखना है, यहाँ पे नीचे कुछ, ठीक है ना, तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं होम टैब के ही अंदर यहाँ पे ड्राइंग वाले सेक्शन में यहाँ पे शेप का जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं भी लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे लिख दें। अब इसको आप क्या कर सकते हो कि तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे इसमें कुछ, चलिए, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कि स्लाइड पे कैसे लिखा जाता है, ओके। अब हम यहाँ से दूसरा स्लाइड लेते हैं, जैसे हम ये वाला स्लाइड लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, आप इस जगह पे जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको जो भी मन है उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मेरे को समझाना यहाँ पे है कि कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ पे हम लिख दिए ADCA कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है हमें, अब मान लीजिए क्या कि ये जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसके नीचे मेरे को पेस्ट करना है। तो मेरे को यहाँ पे ना समझाने का मतलब है कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए क्या कि कट पेस्ट करना है, तो इसको हम सिलेक्ट किए, यहाँ से कट कर दिए और यहाँ पे इंटर करके पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो कट पेस्ट आ गया समझ में। और एक चीज़ होता है क्या कि जैसे हम इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या कि इसको बोल्ड किए, इसका कलर चेंज किए, इसका साइज बड़ा किए, ठीक है ना। और सेम फॉर्मेट हम चाहते हैं कि यहाँ पे ADCA कोर्स वाले पे आ जाए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले पे आएंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट पे इस तरीके से स्क्रॉल कर देंगे, तो सेम फॉर्मेटिंग क्या हो गया, इस पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर आपको समझ में आ गया। तो देखिएगा, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर ये समझ में आ गया।
उसके बाद स्लाइड कैसे लेते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है जैसे क्या कि फ़ॉन्ट ग्रुप में जैसे आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना आपको आता होगा। उसके बाद इसका साइज़ बढ़ाना है, ठीक है, तो ये भी आपको आता होगा, इतना भी आप कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि आप MS वर्ड अगर आप कर चुके हैं तो आपको ये सभी ऑप्शन आते होंगे, ठीक है। यहाँ से साइज को कम करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। इससे हम टेक्स्ट शैडो बनाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। इसका हम थोड़ा साइज बढ़ाते हैं और यहाँ से इस वाले पे क्लिक कर दिए तो ऊपर वाला फॉन्ट में और नीचे वाला में इस दोनों में समझ में आ रहा होगा कि शैडो से क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है स्ट्रीक थ्रो। तो स्ट्रीक थ्रो से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए और इस तरीके से इस पर हम इस ऑप्शन को चूज़ कर लिए तो ये स्ट्रीक थ्रो हो गया। फिर हटाने के लिए भी इसी पे क्लिक करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है AV करके यानी कैरेक्टर स्पेसिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये सब कैरेक्टर लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, करते हैं लूज़। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्या चीज़ इससे होता है, वेरी लूज़। उसके बाद है टाइट, वेरी टाइट, है ना। तो ये आपको यहाँ से इस टेक्स्ट के अंदर इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड टू गूगली केस, ठीक है ना। तब इससे होता क्या है, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि ये जो यहाँ पे जो आपको ये फॉन्ट देखने को मिल रहा है तो ये कैपिटल में है ना। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं तो लोअर केस करते हैं। तो लोअर केस में क्या हुआ कि स्मॉल हो गया, अपर केस किए तो ये कैपिटल हो गया, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड किए तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया, टू गूगली केस किए तो हर वर्ड का पहला लेटर क्या है यहाँ पे स्मॉल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे हम सेंटेंस केस करते हैं तो इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया। तो आपको जिस तरीके से करना होगा आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट उसके बगल में होता है यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो आप यहाँ से जो भी कलर लीजिएगा वो कलर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे क्या कि इस वाले टेक्स्ट में हम क्या किए हैं कि कलर किए हैं, यहाँ पे स्टाइल चेंज किए हैं, तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं यानी प्लेन टेक्स्ट में इसको ला सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर दिए तो देख सकते हैं जो पहले हम लिखे थे ना उस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बगल में जो होता है यहाँ पे पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो ये जो डॉट लाइन जो आता है ना ये आपका आता है बुलेट, ठीक है ना। आप चाहोगे तो कि हम इस जगह पे दूसरा बुलेट सेट करें तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके और यहाँ पे जाके आपको जो भी इसमें से बुलेट अच्छा लग रहा है उस बुलेट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर अगला लाइन आप एंटर करके लिखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ लिखा रहा है, ओके ना। चलिए तो यहाँ पे इस तरीके से बुलेट भी दे सकते हैं और नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए और जो भी नंबरिंग देना है वो नंबरिंग यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बगल में ना एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, इससे होता है क्या कि इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मान लीजिए क्या कि किसी भी लाइन को लेफ्ट राइट थोड़ा सा इधर उधर करना है तो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे बगल में जो है ऑप्शन लाइन स्पेसिंग, जैसे कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 करके, ये सभी को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे देखिएगा 3 पे किए तो थोड़ा सा हर सेंटेंस के बीच में दूरी आ गया होगा, फिर कम गया कम गया कम गया। तो इस तरीके से आपको ज़रूरत अनुसार अगर लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर सकते हो, ठीक है ना। अब उसके नीचे जो है यहाँ पे देखिएगा एलिजन है लेफ्ट, यानी यहाँ पे अगर क्लिक करके रखिएगा तो लेफ्ट साइड से लिखाएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सेंटर में, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका राइट साइड से लिखाएगा, ओके। अब यहीं पे एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। तो देखिएगा जस्टिफाई के लिए हम एक लेते हैं न्यू स्लाइड, यहाँ से लेते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है। अब इसके अंदर ना इज इक्वल टू रेंड, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ गया। अब देखिएगा कि इस पैराग्राफ में आपको
ये जो सेंटेंस शुरू हुआ है और लास्टिंग हुआ है, फिर इसका जो लास्टिंग है, इसका जो लास्टिंग है, हर लाइन का ना लास्ट आप देखिए कोई ज़्यादा दूरी पे है, फिर उससे कम है, उससे कम है। अगर हम चाहते हैं क्या कि एक सीध में हो जाए, सब एक बराबर हो जाए, तो आप इस सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे यानी जस्टिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन था ना, ये क्या हो गया आपका बराबर हो गया, ठीक है ना, यहाँ क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका काम होता है क्या कि लाइन को बराबर करना, इक्वल करना, यानी लास्ट में जो लाइन रहेगा ना उसको एकदम बराबर कर देगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बगल में जो ऑप्शन होता है, इसमें क्या होता है कि आप 2 सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे हम एक स्लाइड न्यू लेते हैं, यहाँ से हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं और इस वाले ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से टू कंटेंट को चूज़ कर लेते हैं। अब देखिएगा जैसे हम लिखते हैं तो ये क्या हो रहा है ना कि आपका एक साइड लिखा रहा है। अब इसी सेप के अंदर 2 साइड लिखाएगा। अब गौर कीजिएगा, अब अंतर आपको पता चल गया होगा कि इससे क्या होता है इस ऑप्शन से, ठीक है। यानी दोनों साइड आपका कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ये भी समझ में आ गया। आपको अगर 3 कॉलम में लिखना है तो 3 कॉलम में भी लिख सकते हैं। मोर कॉलम करना है, आपको जितना कॉलम लेना है यहाँ पे आप कीजिए, उतना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे है आपका कि टेक्स्ट को आप किस तरीके से घुमा सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से न्यू स्लाइड लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। अब इसको हम जरा मूव करते हैं। जैसे देखिएगा हम इस टाइप से कर दिए, देखिएगा टेक्स्ट क्या हो गया, घूम गया ना। तो इस तरीके से आपको अगर टेक्स्ट को इधर उधर घुमाना है तो आप इस तरीके से घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो टेक्स्ट को, ओके। चलिए, उसके नीचे है ऑप्शन क्या कि जैसे मान लीजिए क्या कि इस शेप में हम इस सेंटेंस को लिख चुके हैं, हम चाहते हैं क्या कि इस बॉक्स के मिडिल में ये सेंटेंस आ जाए। तो यही पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आइएगा, एलिजन टेक्स्ट पे, और यहाँ से मिडिल कर दीजिएगा। तो वो टेक्स्ट क्या हो गया आपका मिडिल में आ गया। बॉटम कर दीजिएगा तो बॉटम में आ जाएगा, टॉप कर दीजिएगा टॉप में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से रखना है आप इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो, ठीक है ना।